हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स इन एमपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड समझने होंगे कि थर्मल पावर क्या होता है। तो थर्मल पावर या एक ऐसी एनर्जी जिसका ऑब्टेन या जिसका हमें मिल रही है किससे, फॉसिल फ्यूल से। ऐसी एनर्जी जो हमें फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा मिल रही है। अब बात आती है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स में आपने सुना होगा जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। तो ये सब क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें जो भी एनर्जी मिल रही है वो हमारी थर्मल पावर हो जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि थर्मल पावर जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है कि कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आपने सुना होगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि थर्मल पावर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे हम समझते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर हम सेंटर में देखें, कहीं पर भी देखें, तो एक हेड होता है या एक बोर्ड होता है या एक कंपनी होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को देखना करना, जो भी उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको देखना। अगर हमें मतलब जो भी इसमें लिखा है, जैसे कि सबसे पहले इसका नाम क्या था कि एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। लेकिन अब क्या है, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये एक होली ओन कंपनी है एमपी गवर्नमेंट की, जिसका काम क्या होता है कि स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्टेट में न्यू पावर प्लांट्स बन रहे हैं, मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो सब इसी का काम होता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी एनर्जी मिनिस्टर हमारे श्री प्रद्युमन सिंह तोमर। अब हम आगे देख लेते हैं, मैपिंग अभी हम समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट्स हैं एमपी में। देखिए, अगर आप ना गवर्नमेंट साइट पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको चार बताएंगे कौन कौन से। एक तो अमरकंटक है, सतपुड़ा है, आगे मैं बता देती हूँ, संजय गांधी है, और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसके। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इतने नहीं है, पर हमें इनके नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ पर है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट का अनूपपुर में है, और ये एक कोल बेस्ड है। और एमपी जो भी मैंने अभी बताया था, एमपी पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके द्वारा ये ओन की गई है। अब इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, 450 मेगावाट। आपको सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है, चार के तो आपको याद होने चाहिए कि ये कौन कौन सी कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल कैपेसिटी है वहाँ पर, उसके अलावा लोकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यूनिट इसकी जो प्लांट है उसकी आई थी 1977 में। अब ये वाला जो प्लांट है वो कहाँ से वाटर को प्रोक्योर करता है, तो ये सुतना नाला डैम जो है सोन रिवर पर, वहाँ से करता है। उसके अलावा सदर्न कोल फील्ड्स जो है हमारी, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मिनरल्स, मैंने आधा पार्ट पढ़ा है, आधा पार्ट हम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सदर्न कोल फील्ड्स में कौन कौन से, जैसे जोहिला आएगी, कुरार वैली आएगी। तो उमरिया में ये दो तीन माइंस हैं जहाँ से इन कोल को हम निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम मैप में समझते हैं कि अमरकंटक हमारा ये रहा, और इसमें 450 मेगावाट का हमें प्रोडक्शन होता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमरकंटक से तीन रिवर्स निकलती है, तो नर्मदा यहाँ से निकल जाएगी, सोन निकलती है और जोहिला निकलती है। तो सोन जो निकल रही है यहाँ से, यहाँ पर एक डैम है सुतना नाला डैम, वहाँ से इसको वाटर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये वाले रीजन में हमें कोल की माइंस मिल जाएंगी, तो यहाँ से वो कोल्स को ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह कोल का प्रोडक्शन होगा। तो अमरकंटक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, अनूपपुर में। अब आता है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, सरनी ब्लेज में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोल बेस्ड प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1350 मेगावाट। ठीक है, 1967 में इसका फर्स्ट यूनिट आया था। उसके अलावा ये कहाँ से लेगी, वेस्टर्न कोल फील्ड से माइंस लेगी, और तवा डैम से ये वाटर लेगी। ठीक है, अभी हम मैप में समझते हैं हम इसको। जैसा कि बोला कि कहाँ पर है सतपुड़ा, ये है हमारा सतपुड़ा। इसका प्रोडक्शन इंस्टॉल कैपेसिटी कितना, 1350 मेगावाट। ठीक है, तो ये बैतूल वाला जो रीजन है यहाँ से, और ये वेस्टर्न कोलफील्ड से यहाँ से ये माइंस लेगी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो तवा रिवर गई है, यहाँ पर एक तवा डैम, वो नर्मदा रिवर गई है यहाँ से, और यहाँ पर एक तवा डैम है जो आपने सुना होगा कि हाईएस्ट डैम
है ना, तो वहीं से ये वाटर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? कटनी सेक्शन में मिलेगा, मतलब उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, इस इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 1340 मेगावाट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आई थी 1993 में। कोहिला डैम प्रोवाइड्स कराएगी वाटर को, और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से ये कोल निकालेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट्स, वन ऑफ द लीडिंग थर्मल पावर स्टेशन। ये बहुत बड़ा पावर स्टेशन है एमपी का, और ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा ये एनटीपीसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किसके द्वारा? एनटीपीसी के, ये याद रखिएगा कि ये एनटीपीसी के द्वारा है, और ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है। देखिए, मुझे इसकी शायद इंस्टॉल कैपेसिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कई जगह 4760 मिल रहा है मुझे, और इसमें मैंने 2260 लिखा है। अगर आपको कहीं अच्छा ऑथेंटिक सोर्स कहीं दिख जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 4760 है या 2260 मेगावाट है। ठीक है, तो अभी हमने मैप देख लेते हैं एक बार कि ये विंध्याचल वाला जो रीजन है यहाँ पर है हमारा, ये जो सिंगरौली वाला रीजन है यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा ये संजय गांधी है। ठीक है, ये बीना सागर में हमारा 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। बहराथी है छतरपुर में। उसके अलावा खरगोन है, पेंच है, जबलपुर शायद प्रपोज्ड है, मतलब बन चुका है लेकिन अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक गडरवार है। उसके अलावा चांदनी पे स्टामा कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिए। तो ये सारे आपको मैप के थ्रू समझ आ रहे होंगे कि कौन कौन से हैं। मतलब ज़्यादातर सारे ईस्टर्न वाले पार्ट में हैं, वेस्टर्न में बहुत एक आधी है, जैसे ये खरगोन है, बाकी सारे ईस्टर्न में हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे कि ये जैसा मैंने आपको बताया था कि बांधव कहाँ है, सिंगरौली में मिल जाएगा आपको। चांदनी थर्मल पावर प्लांट मिल जाएगा बुरहानपुर में। जबलपुर में पेंच, छिंदवाड़ा, बीना, सागर, गडरवार, नरसिंहपुर, खरगोन और बैराथी थर्मल पावर प्लांट छतरपुर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, कभी कभी प्रिलिम्स में वो पूछ सकते हैं आपसे। अब हम देख लेते हैं शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट क्या है। तो पहले आप ये समझिए कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक टारगेट रखा गया है 2022 तक हमें कितनी 1 लाख मेगा वाट को इंस्टॉल्ड करना है। ये एक टारगेट है, कब तक है आप इसको स्टामा कीजिएगा, ये पॉइंट्स को इम्पॉर्टेंट है। 2022, तो इस दिशा में हमें कैपेसिटी अगर हमने इतनी बोली है 1 लाख मेगावाट, तो उस हिसाब से हमें उतने पावर प्रोजेक्ट्स भी तो होने चाहिए। तो उसी दिशा में ये पहल है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी हमने टारगेट रखा है हम उसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये उसी पहल है, ये उसी में एक पहल है शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में शासन विलेज में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3960 मेगावाट। और एक और बात कि जैसे जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट होते हैं उसमें टारगेट है कि 4000 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, तो ये उसके आसपास ही है। ठीक है, उसके अलावा ये एक बिगेस्ट पावर प्लांट है जो अप्रैल 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया था, कमीशन किया गया था। ठीक है, तो ये एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये मतलब जगह है जहाँ से इनको एलोकेट किया गया है, जैसे मोहर अमलोती, छत्रसाल कोल माइन, और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर से वाटर लेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैं मैप में एक बार बता देती हूँ। गोविंद बल्लभ पंत सागर आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैप को थोड़ा सा आप 2-3 बार बनाकर देखिए तो आपको 1-2 बार में मतलब अच्छे से थर्मल पावर प्लांट्स याद हो जाएंगे। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी आज की। अगर लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू।